हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि देखिए, ठंड में जो लड्डू गोपाल हमारे होते हैं तो मतलब ठंडे क्यों होते हैं, क्यों लगते हैं हमें ठंडे। मतलब जब उनको हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं तो हमें बहुत मतलब, और जब सो रहे होते हैं और उसके बाद हम सुबह उठाते हैं तब भी हम देखते हैं उनके हाथ और पैर बहुत ही ठंडे रहते हैं। तो मैं यही वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें कैसे उनकी देखभाल ठंड में करनी चाहिए ताकि वो ठंडे ना लगे हमें, और हमारे लाला को बिल्कुल भी ठंड छू भी ना पाए। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, मैं बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो ठंड होती है इस टाइम बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, क्योंकि इस टाइम मतलब एकदम बर्फ़ की तरह ठंड पड़ी है हमारे यहाँ पर। अब आपके यहाँ पर कैसा मौसम है ये आप लोग ही बता सकते हैं। और वैसे तो अधिकतर हर जगह ठंड इस टाइम पे बहुत पड़ रही है, क्योंकि मार्गशीर्ष का पूस का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर मतलब ठंड अधिक पड़ती है इस महीने में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने लाला का मतलब बिल्कुल अपने बच्चे का जैसे हम ध्यान रखते हैं उसी तरह ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम इस दिनों में अपने लाला को मतलब हो, अगर ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं लाला को आज स्नान नहीं कराना चाहिए, बहुत अधिक ठंड है, तो आप चाहें तो स्नान नहीं कराइए, लेकिन उनका गर्म पानी से मतलब हाथ पैर मुँह जैसे हम बच्चे का अपने धो देते हैं और कपड़े बदल देते हैं, ऐसे अपने लाला का भी हम आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो ये देखिए, खुद ही बता देते हैं कि जिस दिन इनके नहाने का मन नहीं होता है, चाहे जिस इनका कोई भोग खाने का मन नहीं होता है, तो ये खुद ही मतलब इशारे दे देते हैं। तो उन्हीं इशारों को आपको ध्यान देना है कि आपके लाला आपसे क्या कहना चाहिए। ये डेली मतलब डेली कोई ना कोई मतलब लीलाएं करते ही रहते हैं हमारे लाला, तो ऐसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो उनको अगर आप मतलब नहलाने के बाद कपड़े पहना रहे हैं तो सबसे पहले उनको कपड़े पहले ही निकाल कर रखिए, ताकि उनको ठंड ना लग जाए, और उनको गरम गरम तौलिए से ढक कर रखिए जब तक कपड़े ना पहना रहे हों। तो उसके बाद फिर उसके बाद श्रृंगार करने के बाद उनको इस टाइम पर एक शॉल ज़रूर उड़ा कर रखिए। देखिए, मैंने अपने लाला को पूरा मतलब कान वान पूरा ढक दिया है ताकि इनको बिल्कुल भी सर्दी छू भी ना पाए। उसके बाद एक शॉल में पूरा मैंने इनका हाथ हो सब कवर कर दिया है। तो आप भी ऐसे ही अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। उनके बाद अगर आपके पास रूम हीटर है तो रूम हीटर मतलब थोड़ी देर के लिए जलाकर उसके बाद आप वहाँ बैठ जाइए और अपने हाथों को हल्का हल्का गर्म करके ऐसे सिकाई कर सकते हैं। नहीं हो तो कोयला कोई अगर आग जलाते हैं तो मतलब जो बची रहती है बिना धुएं वाली आग, तो वो अपने घर में लाकर उसके बाद अपने हाथों को गर्म कर करके उनके हाथ पैरों में, चाहे तो हल्का तेल भी लगा सकते हैं, तो आप उनके हाथों पैरों में जैसे गरम करेंगे तो देखेंगे आप। और इस टाइम पर जैसे आप कपड़े पहनाते हैं तो उनको पैजामी पहनाइए, सॉक्स पहनाइए और हाथ की मुठ्ठियाँ ज़रूर पहनाइए। इस टाइम पूरा कवर करके रखिए। तो मैंने मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनके लिए छोटी छोटी सॉक्स भी बना रखी है, तो दिखाऊंगी मैं कभी वीडियो, इसका वीडियो में भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि बहुत ही प्यारा लगता है जब पहनते हैं तो छोटी छोटी एकदम सॉक्स और मुठिया। तो इसके बाद मतलब हाथों पे गरम करके आप कर सकते हैं। तो देखेंगे आप जब ऐसी सेवा करेंगे ना अपने लाला की, तो आप देखेंगे मतलब आपके जो लाला हैं इतने ठंडे नहीं लगेंगे। उनको रात को भी सुलाते हैं तो पजामे पहना कर, जुराब पहना कर ही सुलाइए, पूरा अच्छे से शॉल में ढक कर। जैसे हम अपने छोटे से बच्चे को शॉल भी उड़ाते हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, जुराब सॉक्स आप सब कुछ, ग्लव्स सब कुछ पहना कर फिर भी उनको कंबल में लपेटे रहते हैं, तो ऐसे ही हमारे ये छोटे से बालक हैं, छोटे से लाला हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे घर हमारे बच्चे बनकर आए हैं। तो इसी तरह उनका अच्छे से अपने बच्चे की तरह ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने मतलब बाहर आग सुलगा दिए थे, उसमें थोड़ा सा जो कोयला बचा था इसमें तपन थी, तो ये मैं अंदर ले आई हूँ। तो मेरे लाला जो हैं मंदिर में रहते हैं, तो मतलब मंदिर में भी रहते हैं, मैंने जहाँ हम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में बैठ जाते हैं। कोई जगह फिक्स नहीं कर रखी है मैंने, कहीं भी ये रहते हैं, इन्हीं का घर है ये, जहाँ चाहते हैं वहीं बैठते हैं, जहीं वहीं रहते हैं।
इनका जब जैसा मन होता है वैसा ही करते हैं और हमसे करवाते हैं। हम तो केवल एक मतलब इनके करने वाले हैं कि जैसा ये कहते हैं वैसा हम कर देते हैं। हमारी कोई इच्छा इसमें है नहीं। ये देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं और इनको मतलब अच्छा, रूम गर्म रहता है तो अच्छा आनंद भी आता है। और हल्के गुनगुने पानी से इनको स्नान कराइए ठंड में। और मतलब अगर ऐसा लगता है कि आज नहीं स्नान कराना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान मान के इनको रख ही नहीं सकते। हम तो एक रिश्ता बनाकर अपने भगवान को अपने घर में रखते हैं। और अपना घर क्या, इनका घर होता है, इनका घर है, यही मालिक हैं, यही जैसा हम इससे करवाते हैं हम वैसा करते हैं। और देखिए दूसरी तरफ अगर मैं बता दूं कि मतलब क्यों ठंडे क्यों होते हैं, तो ठंडे देखिए अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेटल की धातु के मतलब बने रहते हैं, तो इसलिए मेटल जो होता है ठंड में ठंडा रहता है। तो इसलिए भी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मतलब ठंडे रहते हैं। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपकी सेवा से खुश नहीं रह रहे हैं इसलिए ठंडा रह रहा है, ठंडे रहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन जो मैंने कहा है कि मतलब रूम हीटर चाहे आग अपने मतलब कोयला वोयला जलाकर अगर आप सिकाई करते हैं तब गर्म हो जाते हैं। फिर आप देखिएगा कैसा चमत्कार दिखता है कि उस टाइम पे वो गर्म हो जाते हैं। तो अगर पजामी मतलब पूरा कवर रहते हैं ना, तब ये उतने ठंडे नहीं रहते हैं जितना हम मतलब नहलाने के तुरंत बाद कपड़े उपड़े पहनाते हैं उस टाइम पे अधिक ठंडे रहते हैं। और जैसा आप सो के उठाते हैं तो तब देखते हैं कि उस टाइम पर ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो पूरा मतलब जब आप तेल वो लगा के मालिश वालिश करेंगे ना तब देखते हैं कि मतलब उस टाइम पे उतने ठंडे नहीं रहते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मेरे लाला ठंड हमारे सेवा से खुश नहीं है इसलिए ठंडे हैं। तो ये सब विचार अपने मन में बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि मेटल धातु ऐसी होती है कि जो ठंड मतलब ठंड में ठंडी रहती है। तो इसलिए बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर आपके लाला आपकी सेवा से बहुत ही खुश हैं। और क्यों ना खुश हों, क्योंकि करवाने वाले अपनी सेवा तो यही हैं। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जैसी सेवा करते हैं वो लाला को आपकी बहुत पसंद आता है और वही करवाते हैं। जैसी ये सेवा चाहते हैं वैसी ही सेवा करवाते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब कोई दूसरी मतलब कोई दूसरा आ जाता है, कहता है कि आपके लाला के लिए मैं ये लाई हूँ, मैं वो लाया हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस इंसान से ऐसा सेवा चाहते हैं, इसलिए तो वो उनके हाथ के बने हुए मतलब खाना, ड्रेस सब कुछ क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इंसान मुझे वो सेवा दे। तो ये जिससे जो सेवा चाहते हैं उससे करवा लेते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपके लाला आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहते हैं, जो कि इनके चेहरे से साफ दिखता है। तो देख लीजिए कितने मुस्कुरा रहे हैं, आँख सेकते हुए कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। और मेरे लाला शॉल ओढ़े हुए पूरे ढके हुए कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।